हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं एक रीजनिंग का एक छोटा सा पोर्शन लेके। और यहाँ पे हमारा है फिगर काउंटिंग का। ठीक, आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है आपको जरूर देखने को मिलेगा। और हो सकता है दो भी क्वेश्चन इसके आ जाए। ठीक, नहीं तो एक तो कंफर्म ही है कि एक क्वेश्चन तो आना इसका तय है। ठीक है, ये आपका एक चैप्टर है फिगर काउंटिंग। और यहाँ पे गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो काफी जो है अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं, और एक हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जो है ये क्लास करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आयतों और वर्गों की गणना। ठीक, जो आज की हमारी क्लास होगी वहां पे हमको जो है आयत और वर्ग हमको काउंट करने हैं। ठीक, अगर हमारे पास कोई एक फिगर दिया है और फिगर में हमको ये बताना कितने आयत है, कितने वहां पे वर्ग है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये लिखा है कि निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, ये आपके पास आकृति बनी है और इस आकृति में आपको बताना है हम्म इस आकृति में बताना है कि कुल वर्गों की संख्या कितनी है, कुल आयतों की संख्या कितनी है, और यहाँ पर बनने वाले केवल आयतों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। ठीक, तो काफी अच्छे से काफी ध्यान से इसको समझना है, जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन से। यहाँ पे जो है हमारा फिगर काफी आसान है। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि एक, दो, तीन, चार। चार चित्र हमारे पास ये हो गए, और एक हमारे पास है ये बड़ा वाला। ठीक, तो टोटल हमारे पास जो है वर्ग कितने हो जाएंगे? वर्ग हमारे पास टोटल हो जाएंगे 5। ठीक, लेकिन अभी जो है इससे जो है एक नेक्स्ट लेवल की जो आपके पास फिगर आएंगी, तो वहां पे जो है आपको आयतों को और वर्गों को निकालना होगा। तो वहां पे देखना कि कैसे आपको करना है। ठीक, यहाँ पे जो निकालने का तरीका हमारा क्या रहेगा? निकालने का तरीका जो हमारा ये रहेगा, सबसे पहले इनकी नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे हम एक लिख दिया, ये दो लिख दिया। ठीक, ये हमारी कहाँ की नंबरिंग है? ये हमारी जो है स्तंभ की पंक्तियों की है। और ऐसे ही नीचे की ओर करेंगे, एक कर दिया, दो कर दिया। ठीक, नंबरिंग करने के बाद में जो सबसे बड़ा नंबर है पंक्ति में और जो सबसे बड़ा नंबर है स्तंभ में, उसकी हम करेंगे गुणा। दो गुणे दो। और फिर हमको जो उसमें कुछ ऐड करना है। ऐड क्या करना है? जो नंबर हमने लिए हैं उसको जो है एक एक कम करते हुए ऐड करते चला। कहां तक कम कर? जब तक हमको जीरो ना मिल जाए। ठीक, देखो जैसे हमने दो दो गुणे दो कर दिया। अब करेंगे एक कम करो उसमें से एक, गुणे एक कम करो उसमें से एक। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें से एक कम करो, जीरो। फिर इसके बाद इसमें से कम करो, जीरो। ठीक, तो यहां इसको हम काउंट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दो दूनी चार, प्लस एक एक कम एक, और प्लस जीरो। कितना हो जाएगा? चार एक पांच। तो हमारे पास अगर वर्गों की संख्या की बात करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा भैया पांच। हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पांच। अब यहाँ पर बात करेंगे कि कुल आयतों की संख्या कितनी है। ठीक, तो वही नंबरिंग कर देंगे अपनी हम, एक और दो, फिर एक और दो। हमको निकालना है कुल आयत। हमको निकालना है भैया कुल आयत। तो पहले क्या करेंगे? हम पंक्तियों को जोड़ लेंगे, तो दो एक तीन। और इधर हम स्तंभ को जोड़ लेंगे, तो दो एक तीन। ठीक, फिर करा देंगे मल्टीप्लाई, तीन तिया नौ। हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, नौ हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है कि बनने वाले केवल आयतों की संख्या। ठीक, मतलब हमको केवल आयत बताना है जहां पे हमारा वर्ग ना बनना हो। और आपको मालूम है कि हमारा जो एक वर्ग होता है वो भी हमारा भी एक आयत ही होता है। तो हमारे पास कुल जो है आयत कितने दिए हैं? कुल आयत हमारे पास नौ दिए हैं। और नौ में से हमारे पास वर्ग कितने हैं? वर्ग हमारे पास पांच हैं। तो केवल आयत हमारे पास कितने हो जाएंगे? केवल आयत। ठीक, तो केवल आयत हमारे पास जो हो जाएंगे वो हमारे पास चार हो जाएंगे। ठीक, तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर में कितना आएगा? चार हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। चार हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर केवल आयत पूछा है। जब केवल आयत हमसे पूछा जाएगा, ठीक, तो केवल आयत में आप ध्यान रखिएगा कि मतलब वहां पे हमको जो वर्ग को हटा देना है। ठीक, क्योंकि हमारा वर्ग भी एक प्रकार का आयत होता है।
तो कुल आयत में हमारे वर्ग भी शामिल होते हैं, कुल आयत में हमारे वर्ग भी शामिल होते हैं। तो जहां पे वर्ग हमसे पूछा जाएगा तो वहां पर हम वर्ग निकाल लेंगे, जहां पर कुल आयत पूछे जाएंगे वहां पर हम कुल आयत निकाल लेंगे, और जहां पर हमसे केवल आयत पूछे जाएंगे तो कुल आयत में से हम वर्ग की संख्या हटा देंगे तो हमारे पास केवल आयत बच जाएंगे। ठीक, चलिए ट्राई करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा ये है, और इसमें जो आपसे पूछा गया है कि कुल वर्गों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, फिर 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कितना है 3, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कितना है 4, तो 3 गुणे 4। अब एक एक कम करते जाएंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3। फिर एक एक कम करते जाओ, 1, यहाँ कितना बचेगा 2, फिर एक एक कम करते जाओ तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1। ठीक, तो यहाँ कितना हो, 4 3 12, 3 दूनी 6, और 2 एक कम 2, और वो तो हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा, 12 6 18 2 20, 12 6 18 तो 20, 20 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, हमसे पूछा गया है कि कुल आयतों की संख्या बताइए। हमारे पास जो फिगर दिया है उसमें हमको निकालना है कुल आयतों की संख्या। ठीक, जो हमारे पास फिगर है उसमें हमको कुल आयतों की संख्या निकालनी है। ठीक, तो देखिए कुल आयत हमारे पास कैसे निकलेंगे, जो कुल आयत हमको निकालने हैं नंबरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये हमारे पास 4 है। कितनी है, 4 है। तो अगर हम नंबरिंग कर देंगे तो यहाँ देखियो, ये जो है पंक्तियां 3 2 5 1 6, और ये स्तंभ। ठीक, 4 3 7 2 9 1 10, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, कितना हो जाएगा हमारा 60 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 60 हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक भैया, 60 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ हमसे पूछा जाएगा कुल आयत, और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दें कि केवल आयत कितने हैं, ठीक, केवल आयत, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि आपके पास कुल वर्ग कितने थे 20, और 20 में से आप जो है कुल आयत अपने हटा देंगे। कुल आयत में से आप जो अपने वर्ग हटा देंगे तो आपके पास केवल आयत बच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन पे। हम उम्मीद आपसे यही कर रहे होंगे कि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आने लग गए होंगे। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। लिखा है कि निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन क्या लिखा है आपका कि कुल वर्गों की संख्या बताइए। तो पहला हमारा काम क्या होगा, नंबरिंग करने का, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितना हो जाएगा 7। यहाँ कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3। सबसे बड़ा नंबर कितना है 7, इधर सबसे बड़ा नंबर कितना है 3। ठीक, अब क्या करेंगे, हम एक कम करते जाएंगे, यहाँ एक कम करेंगे कितना बचेगा 6, यहाँ 2, फिर हम एक कम करेंगे, यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ 1। ठीक, हम यहीं तक रुक जाएंगे, क्योंकि अगर हम आगे जाएंगे तो 5 का ये तो 4 हो जाएगा, लेकिन एक वाला हो जाएगा 0, तो हमको वहां पे मिल जाएगा 0। ठीक, तो हम यहीं पे अपना रुक जाएंगे। ठीक, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें कि आगे हमको अब नहीं जाना है, क्योंकि 5 में से एक करेंगे 4 आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन एक में से जब हम एक कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारा आगे चल के 0 बन जाएगा, तो हमको वहां पे आगे नहीं जाना है। 7 तियां 21 प्लस 6 दूनी 12 और 5 एकम 5, तो 21 12 33, 33 5 38, 38 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक, 38 हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि कुल आयतों की संख्या बताइए। आपको बताना है कि कुल आयत कितने होंगे, कुल आयत आपको बताना है। तो 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 1 28। ठीक, ये पंक्तियों का कुल योग हो गया 28, और 3 2 5 1 6। ठीक, 28 की हम गुणा करेंगे तो 6 8 48 के 8 हाथ से लगे 4, और 6 दूनी 12 4 16, 168। कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल आयतों की संख्या हमारे पास 168 हो जाएगी। कुल आयतों की संख्या 168 हो जाएगी भैया। कुल आयतों की संख्या हमारे पास 168 हो जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक, अब आपसे उम्मीद कर रहे होंगे कि अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक, तो उनका जो है आप सोल्यूशन काफी अच्छे से कर पाएंगे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृति में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो आपको कुल वर्ग निकालने हैं, ठीक, और ये आपके पास ऑप्शन है 55 60 50 70। ठीक है, तो काफी अच्छे से ये क्वेश्चन आपको करना है, और करने के बाद अपना जो है आंसर अपने ऑप्शन से मैच करना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है
कि एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं। ठीक, अगर हम चेस बोर्ड की बात करेंगे तो जो हमारा चेस बोर्ड होता है उसमें पंक्तियों की संख्या भी हमारी 8 होती है और स्तंभों की संख्या भी हमारी 8 होती है। मतलब वो हमारा कह सकते हैं कि वो 8 गुणे 8 का होता है। मतलब अगर पंक्तियां देखेंगे तब भी हमारी 8 है और अगर हम स्तंभ देखेंगे तब भी हमारे पास 8 ही है। ठीक, तो वो 8 गुणे 8 का होता है। और ये अगर 8 गुणे 8 का है तो इसको अगर हम निकालेंगे कुल कितने वर्ग, तो क्या करेंगे 8 गुणे 8, फिर एक एक कम करते जाएंगे 7 गुणे 7, फिर एक एक कम करते जाएंगे कितना 6 गुणे 6। मतलब इस हिसाब से हमारा जो बनेगा आगे बनता चला जाएगा। ठीक, इसको एक हल करने का आपके पास तरीका हम बता रहे हैं कि यहाँ पे बनेगा आपका 8 का स्क्वायर। ठीक, 8 का स्क्वायर बनेगा और फिर ये 7 का स्क्वायर और फिर ये 6 का स्क्वायर और फिर ये 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर हमको संख्याएं जो दी गई हैं 1 से लेकर के हमको 8 तक दी गई हैं और स्क्वायर के फॉर्म में दी गई। हमका इनको जो है इनका जो है योग निकालना है। तो योग का फार्मूला क्या होता है, अगर स्क्वायर में बात ये दी गई है, अगर बात स्क्वायर में है तो योग का फार्मूला क्या होता है, तो योग बराबर हमारे पास हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास 6। ठीक, यहाँ पे n आपके पास क्या है, लास्ट नंबर है जो कि सबसे बड़ा वाला कितना भी है आपके पास 8। 8 गुणे n प्लस मतलब 8 एक 9 गुणे 8 दूनी 16 एक 17 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 6। ठीक, 2 से कट करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 3 से कट करेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 4 तिया 12 और 12 की हम 17 से गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84 के 4 हासिल लगे 8 और 12 एकम 12 8 20, तो 204 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं 8 गुणे 8, फिर 7 गुणे 7, फिर 6 गुणे 6, फिर 5 गुणे 5, फिर 4 गुणे 4, फिर 3 गुणे 3, फिर 2 गुणे 2, फिर 1 गुणे 1। ठीक, उसको मतलब गुणा करके फिर उसको जोड़ के अपना आंसर निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपको जल्दी करना तो हम ये फार्मूले से कर दिए। ठीक, ये हमारा फार्मूला जो है समांतर श्रेणी का फार्मूला है। अगर स्क्वायर में हमको जो कोई भी नंबर जोड़ना है तो फार्मूला उसका लगता है n गुणे n प्लस वन गुणे 2n प्लस वन बटे 6। हल करेंगे तो हमारा 204 आंसर आएगा। ठीक, और ये क्वेश्चन जो है आपका है अगर चेस बोर्ड की बात आए और आपसे पूछा जाए कि कुल वर्ग कितने होते हैं, ठीक, तो आप डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा कितना होता है 204, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी है। ठीक, एग्जाम में जो है आपको कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं मिल पाएगा, तो आप डायरेक्ट आंसर याद रखें कि अगर चेस बोर्ड हमारे पास है तो उसमें जो हमारा आंसर होता है वो 204 होता है। ठीक है भैया, इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, आयत आपको निकालने हैं, पहले हम नंबरिंग करेंगे। ठीक, नंबरिंग के बाद पीछे क्वेश्चन इस टाइप हम करके आए हैं, आपको जो इसका आंसर खुद निकालना है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए 70 80 90 100, तो आप जो है एक बार खुद अपने आप करेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे। लिखा है कि निम्न आकृतियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, ये आपके पास एक आकृति बनी है और इसमें जो है आपको बताना है नंबर 1 कि कुल वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक, आपको कुल वर्ग बताने कितने हैं। फिर इससे आप पूछा गया है कि आयतों की संख्या बताइए। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक, आपको जो है आकृति आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ठीक, ये आपकी आकृति है, नंबरिंग करके और नंबरिंग करने के बाद ठीक आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। कुल वर्गों की संख्या बताइए। यहाँ पे पूछा गया कुल वर्गों की संख्या, तो नंबरिंग आप पहले करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, और फिर 1 2 3 4, फिर जो है उल्टा 1 से घटाते हुए चले जाएंगे। ठीक, 6 गुणे 4, फिर 6 में 1 कम करके 5 गुणे 3, फिर 4 गुणे 2 और फिर 3 गुणे 1। उसको जो है गुणा करके हम जोड़ देंगे जैसे पीछे करते आए हैं, हमारा आंसर आ जाएगा भैया। यहाँ पे पूछा गया है कि आयतों की संख्या बताइए। ठीक, पंक्तियों को जो हम जोड़ लेंगे और स्तंभों को जोड़ लेंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भैया। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं केवल आयत, कुल आयत में से अगर हम वर्ग घटा देंगे तो हमारा केवल आयत आ जाएगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन पीछे करके आए, आप जो है बहुत अच्छे से वीडियो पीछे देख लें और इनका जो है आंसर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, ये आपके पास जो है आकृति है, ये आपके पास आकृति है और इस आकृति में जो है आपके ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। एक पूछा गया है कुल वर्गों की संख्या बताइए, और दूसरा है आयतों की संख्या बताइए, और तीसरा है केवल आयतों की संख्या बताइए। ठीक, ये आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो है आंसर आप खुद निकालें। इसके चलते हैं इस फिगर पे। ठीक, इसमें आपको बताना है कि कुल वर्गों की संख्या कितनी है। कुल वर्गों की संख्या, अगर कुल वर्गों की संख्या निकालेंगे तो 1 2 3
4 5, ये तो हमारा वर्ग बन नहीं रहा है, ये तो हमारा वर्ग बन नहीं रहा है। ठीक, यहाँ नंबर कर देंगे 2, उधर सबसे बड़ा नंबर है 5, ठीक, इधर सबसे बड़ा नंबर है हमारा 2। ठीक, अब एक एक हम कम करेंगे, तो 5 में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 4, फिर कम करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो 5 दूनी 10 और 4 एक कम 4, 10 4 14। यहाँ पर जो हम रुक काहे गए हैं, क्योंकि 4 में एक कम करेंगे तो 3 हो जाएगा और 1 में एक कम करेंगे तो हो जाएगा 0, तो हमारा सारा 0 बन जाएगा। ठीक, तो हम यहीं पर अपना हल कर लेंगे, यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भैया हमारा 14 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 14। ठीक, आपसे पूछा गया है कि आयतों की संख्या बताइए, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2, 5 4 9 3 12, तो 14 15, ये कितना हुआ 15 और गुणे 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 15 3 45 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हमसे पूछा जाएगा कि आयतों की संख्या बताओ, तो आंसर कितना आ जाएगा 45। ठीक है भैया, आंसर हमारा आ जाएगा 45। इसका हम चलते हैं आगे। कह रहे हैं कि कुल वर्गों की संख्या, थोड़ा सा जो है टाइप इसमें चेंज हुआ है और आपसे पूछा गया है कि कुल वर्गों की संख्या बताइए। ठीक, अभी तक जो है आप क्वेश्चन करते हुए आए हैं, थोड़ा सा खाली इसमें आपको समझना है, बाकी है कुछ नहीं। ये देखिए, पीछे जो है आप पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास ये वाली आकृति बनी है, ठीक, जो हमने येलो कलर की बनाई है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास वर्ग है कितने, ठीक, तो आपका आंसर आएगा कि हमारे पास इस जो पीली वाली आकृति है इसमें हमारे वर्ग कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया 5। ठीक, अब इसमें तो हमारे 5 हो गए, जैसी आकृति हमारी अंदर बन रही है सेम वैसी आकृति हमारी बाहर भी बन रही है। ठीक, वैसी ही आकृति हमारी बाहर भी बन रही है, तो अगर 5 हमारे अंदर है तो 5 हमारे बाहर भी हो जाएंगे, तो टोटल हमारे पास जो है वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, इसमें हमारी कितनी हो जाएगी 10। ठीक, 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, बी 10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे, ठीक, ये उसी का जो है एक नेक्स्ट लेवल है जो पीछे में पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, बस खाली ध्यान समझेंगे। 5 हमको यहाँ से मिल जाएंगे, 5 यहाँ से मिल जाएंगे, 5 यहाँ से मिल जाएंगे, 5 यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, तो 5 10 15 20। अगर हम इस आकृति में बात करेंगे तो हमारे पास कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया 5 गुणे 4 बराबर 20, क्योंकि इसका जो हम छोटा रूप देख के आते हैं, देख के आए पीछे, यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 10 हो जाएंगे इसमें, फिर यहाँ पे 15 हो जाएंगे और फिर यहाँ पे 20 हो जाएंगे। ठीक, तो टोटल हमारे पास वर्ग कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे जो है कह रहे हैं कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या, ठीक, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या जो है आपको बताना है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये जो है आपको कितने वर्ग देंगे, ये तो 5 देंगे, ये कितने देंगे भैया ये 5 दे देंगे। ठीक, ऐसे ही आपको ये 5 दे देंगे और फिर ऐसे जो आपको ये 5 दे देंगे, तो यहां से आपको 5 5 5 5 मिल जाएंगे, मतलब ये तो हमको 20 बना देंगे। ठीक, उसके बाद अपना वही पुराना वाला तरीका लगाते हैं, कौन सा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये लगा दिया। ठीक, हमको निकालना है वर्गों की संख्या, तो वर्गों की अगर संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक, उधर बड़ा नंबर कौन सा हमारे पास 5 है, इधर बड़ा नंबर कौन सा है 5 है, तो 5 गुणे 5 प्लस एक एक कम करते चले आएंगे 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1, तो ये कितना हो जाएगा 25, 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एक कम 1, 25 16 41 9, 50 4 54 1 55, 55 तो हमारे ये हो गए और 20 हमारी 5 10 15 20, ये वाले 5 10 15 20, ये 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल 75 हमारे पास जो है कुल वर्ग हो जाएंगे। ठीक, कुल वर्ग हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
ये क्वेश्चन है हमारा। कह रहे हैं कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको वर्ग बताने हैं, ठीक। तो आप जो पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए हैं कि इसमें जो है, इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप बताएं कितने वर्ग हैं भैया? 5 हैं, ठीक। इसमें जो है 5 हैं। अब इसमें अगर 5 हैं, ठीक, तो आपसे पूछेंगे कि इसमें कितने हैं भैया? इसमें कितने हैं? 5। तो आप बताएंगे 5 हैं। लेकिन यहां पर अगर एक चीज आप देखेंगे तो अभी जितनी आकृति हमने छायांकित की है तो उसमें तो 10 हो गए, लेकिन 10 होने में ये वाला हमारा जो है 2 बार आ चुका है। जब हम नीचे वाला ले रहे हैं तब भी आया है, जब ऊपर बीच वाला ले रहे हैं तब भी हमारा आया है। तो मतलब कि ये हमको केवल एक ही बार काउंट करना। तो टोटल हमारे पास हुए थे 10, 10 में से एक बार ये एक हटा देंगे, कितने हुए बचे? 9। ऐसे ही जब हम इसको लेंगे ये वाला, तो हमारा ये 2 बार आ जाएगा, ठीक, ये 2 बार आ जाएगा। तो 5 यहाँ पे थे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो 5 10 15 हुए टोटल। टोटल हमारे पास हुए 15, लेकिन एक ये वाला और एक ये वाला 2 बार आ रहा है, तो 15 में से हम 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 13 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 13 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आगे ये पूछा गया आपसे, इसमें जो है आपको बताना है, ठीक, कि कितने जो है वर्ग हैं। पहले हम देख लेते हैं कि उभयनिष्ठ हमारे कितने हैं, ठीक। तो आप बताएंगे ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक, और ये हमारे पास चौथा उभयनिष्ठ, मतलब 4 हमारे पास उभयनिष्ठ है, ठीक, 4 उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 10 15 20 25, 25 है टोटल, और 25 में 4 हमारे उभयनिष्ठ हैं। तो 25 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो 21 हमारा जो है भैया करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। ये 4 हमारे उभयनिष्ठ हैं, तो 25 में से हम हटा देंगे 4, 21 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक। आगे यहां से जो है काफी अच्छा कॉन्सेप्ट निकलेगा, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि केवल आयतों की संख्या बताइए। केवल आयतों की संख्या बताइए, 14 है, 16 है, 20 है, या फिर 12 है। तो केवल अगर आपको आयत बताने हैं, ठीक, तो केवल आयत कैसे निकलेंगे? यहाँ पे थोड़ा अच्छे ध्यान से देखें। पीछे हम ये आकृति पढ़ के आए हैं अपनी, ये वाली, ठीक। और यहाँ पर जो हमने सबसे पहला ये क्वेश्चन हमारा था ये, कि जब सबसे पहले क्वेश्चन में हमने जब केवल आयत निकाले थे, तो वहां पर हमारे केवल आयत निकल के आए थे 4। कितने निकल के आए थे? 4, ठीक। तो यहां पर अगर हमारे पास केवल आयत की बात करेंगे तो 4 ये हो जाएंगे, लेकिन केवल आयत 4 थे, ठीक। वर्गों की संख्या 5 थी, लेकिन केवल आयत हमारे पास कितने थे? 4, ठीक। यहां से हमको ये बात मिली थी पीछे क्वेश्चन में कि कुल आयत 9 निकले थे, ठीक, वर्ग 5 निकले थे, और केवल आयत जो निकले थे वो हमको मिले थे कितने? 4। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया भैया कि केवल आयत बताइए, केवल आयत। तो देखो 4 तो हमारे पास है ही है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे ध्यान से, ये जो लाइन है, ठीक, हर एक लाइन हमको जो है 3 आयत देगी, ठीक। एक आयत हमारा ये वाला हो जाएगा भैया, दूसरा हमारा ये वाला हो जाएगा, और तीसरा इस लाइन की सहायता से हमारा ये वाला आयत हो जाएगा। तो हर एक लाइन 3 आयत हमको देगी, ठीक। तो 3 लाइन हमको इससे मिलेंगे, 3 इससे मिलेंगे, 3 इससे मिलेंगे, 3 इससे मिल जाएंगे। तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 ये हो गए, और 4 हमारे पहले से बन रहे थे, तो 12 4 16। तो केवल आयत हमारे पास जो होंगे भैया
केवल आयत, ठीक, तो वो केवल आयत हमारे पास कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कुल आयतों की संख्या बताइए, कुल आयत आपको बताना है, ठीक। पहले हमारे पास कुल आयत कितने थे, जो पीछे वाले क्वेश्चन करके क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमारे पास कुल आयत थे कितने, 9। कितने थे, 9। और बाद में एक्स्ट्रा कितने बने, 3, 6, 9, 12। तो 12 में हम 9 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 21 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये लाइन जो है हमको 3 जो है एक्स्ट्रा आयत देगी, ये लाइन 3 एक्स्ट्रा आयत देगी, और ये 3 एक्स्ट्रा आयत देगी, ये 3 एक्स्ट्रा देगी। बाकी हमारे पास जो है 4 पहले से बन रहे थे, तो 12 4 16 आंसर हो जाएगा। अगर केवल आयत पूछेंगे तो 16 आंसर होगा, और अगर कुल आयत पूछेंगे तो 21 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इससे एक नेक्स्ट लेवल पे। ये है हमारा इससे एक नेक्स्ट लेवल। ठीक, इसमें आपको बताना है, ये फिगर आपका बना है, कह रहे हैं कि केवल आयतों की संख्या बताइए। आपको बताना है कि केवल आयतों की संख्या बताइए, केवल आयतों की संख्या बताना है। तो केवल अगर हम आयत बताएंगे तो हमारे पास केवल आयत कितने थे पहले स्टार्टिंग में, तो आप बताएंगे कि 4 थे। कितने थे भैया, 4। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्या निकलेगा कि ये लाइन जो है आपको 3 आयत देगी। ठीक, ये लाइन कितने देगी, 3, फिर ये लाइन 3, और फिर ये लाइन 3। यहां तक बात हो गई। अब अगर इसके अलावा लाइनें जो बची हैं, ठीक, अब वो एक एक आयत एक्स्ट्रा देगी। अब हमारे पास एक ये आयत लाइन बची है, अच्छा ये लाइन दे रही थी 3, अब ये देगी 4। यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा है नहीं, ठीक, यहाँ पे है, ये देंगी 4। तो अब अपने आयत हम काउंट करते हैं। देखो ये निकालने का तरीका है, 4 3 7 3 10 3 13 4 17 3 20, और 20 4 24। ठीक, तो यहां से हमारा जो 24 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो चीज हम पीछे वाले क्वेश्चन में सीख के आए हैं, सेम हमारी वही चीज है कि एक लाइन 3 एक्स्ट्रा आयत देगी। ठीक, तो ये लाइन 3 एक्स्ट्रा आयत देगी, ये 3 आयत देगी एक्स्ट्रा, और ये 3 एक्स्ट्रा देगी, और ये 3 एक्स्ट्रा देगी। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास ये लाइन बची थी, एक ये लाइन बची थी और एक ये लाइन। तो हमने बताया है आपको कि अगर जितनी लाइन बचेंगी तो वो लाइनें एक एक एक्स्ट्रा आयत देंगी। ठीक, मतलब जो पहले 3 दे रही थी, तो अब दूसरी लाइनें जो 4 देंगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास केवल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 3 7 3 10 3 13 4 17 3 20, और 20 4, ये 4 तो हमारे पहले वाले हैं, ठीक, जो इसमें निकल के आएंगे बड़ी वाली आकृति में। ठीक, तो हमारे पास टोटल जो है केवल आयत वो हमारे पास 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया, 24। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है कि इसमें कुल आयत बताइए, कुल आयत। तो कुल आयत अगर निकालना है तो हमारे पास कुल आयत स्टार्टिंग में थे कितने, 9। ये 9 कहां से हम लिख पा रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 से लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था, कुल आयत हमारे पास 9 थे, और केवल आयत हमारे पास कितने थे, 4 थे, और वर्ग कितने थे, 5 थे। ठीक, तो कुल आयत 9 तो ये पहले से है। फिर ये 3 3 3 3, फिर ये 4, फिर ये 4, 3 4 7 3 10 3 13 3 16 4 20। तो 20 में हम 9 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 29 हमारा जो है भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं फिर इससे हम एक और नेक्स्ट लेवल पे। ये देखो, देखो इसमें आपको बताना है, केवल आयत बताना है और कुल आयत बताना है। तो अगर केवल आयत बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा 4 तो आ ही जाएगा। ठीक, ये 4 समझ में आ रहा है, केवल आयत कितने हो गए, 4। अब देखो ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, जो सब पहली पहली लाइन है, ठीक, तो उनसे हम 3 3 हो गए। अब जो लाइन बची है वो 4 4 देगी। एक ये बची 4, एक ये 4, एक ये 4, और एक ये 4। ठीक, इसके बाद जो अब लाइनें बची हैं, अब वो 5 5 देगी। ठीक, अब वो 5 5 देगी। ठीक, अब हम सबको काउंट कर देंगे। देखो 4 3 7 5 12, 3 15 4 19, 3 22 4 26, 5 31 4 35, 3 38 4 42। ठीक, 42 हमारा जो है भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल आयत की अगर बात करेंगे, ठीक है,
तो 42 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 3 7 5 12 3 15 4 19 3 22 4 26 5 31 4 35 3 38 और 4 42। अगर आपसे पूछेंगे कुल आयत बताओ, क्या पूछेंगे कि कुल आयत की संख्या बताओ, तो हमारे पास स्टार्टिंग में कुल आयत थे कितने, 9, ठीक। बाकी यहाँ कितने हुए, 38। तो 38 में हम 9 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 47। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक लाइन हमारी और एक्स्ट्रा बचती, जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइन और होती ये, ठीक, तो यहाँ पे हमको जो है 6 मिल जाते हैं, ठीक है। कितने मिलते, 6। तो जितनी लाइनें बढ़ती जाएंगी, पहले जो हम एक एक शब्द में काउंट काउंट कर लेंगे, 3 3, फिर उसके बाद 4 4, फिर उसके बाद 5 5, फिर उसके बाद 6 6। आगे दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आयतों की संख्या निकालना है इसमें, ठीक। आयत कितने हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो आकृति है इसको जो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। 3 पार्ट हमारे कौन से हो जाएंगे, एक पार्ट हमारे पास ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट हमारा होगा भैया, वो दूसरा हमारा पार्ट ये है, ठीक। और उसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट होगा, वो तीसरा पार्ट हमारा ये है, ठीक। तीसरा पार्ट ये है। तो यहाँ पर अगर हम पहले पार्ट की बात करेंगे, ये हमारे पास पहला पार्ट है, और ये हमारे पास दूसरा पार्ट है, और ये हमारे पास तीसरा पार्ट है। अगर हम पहले पार्ट की बात करेंगे तो पहले पार्ट में हमारे पास आयत कितने हैं, तो आप बताएंगे कि 3 आयत हैं, 1 2 और एक बड़ा वाला कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3। ऐसे ही यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3। कितने आ जाएंगे, 3। अच्छा, इसमें हम देखें कितने आयत हैं, तो नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। वही तरीका है, पंक्तियां कितनी है, 1, और स्तंभ कितने हैं, 6। हमको निकालना है क्या चीज, आयत। तो कैसे निकालेंगे, पहले पंक्तियां काउंट कर लेंगे, तो 1 है गुड़े स्तंभ, 6 5 11 4 15 3 18 तो 20 1 21। तो भाग 2 में जो है 21 आ जाएंगे, भाग 1 में 3 ये हैं, और भाग 2 में ये 21 है, और भाग 3 में कितने हैं, 3 है, ठीक। अभी तक हमारे पास जो निकले हैं, भाग 1 में निकले हैं 3, और भाग 2 में निकले हैं कितने, 21, और भाग 3 में निकले हैं 3। इसके बाद देखिए, जब हम ये भाग 1 भाग 2 में जोड़ेंगे, ये देखो जोड़ दिया, तो हमारे पास एक ये बड़ा आयत बनेगा, दूसरा ये आयत बनेगा ऊपर वाला, और तीसरा ये नीचे वाला। तो 3 आयत हमारे ये बन जाएंगे। और ठीक वैसे ही अगर ये वाला आयत जो भाग 3 है, भाग 2 में हम जोड़ देंगे इसमें, तो हमारे पास एक बड़ा वाला आयत और एक ऊपर वाला बन जाएगा आयत ये, और एक नीचे वाला बन जाएगा। तो 3 हमारे पास ये हो जाएंगे, ठीक। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं, 21 3 24 3 27 3 30 3 33, ठीक। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 33 हो जाएगा, ठीक। आप लोगों से उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये कुछ क्वेश्चन हमारे थे जिसमें जो हमको आयत या फिर वर्ग निकालने थे, और ये हमारा जो है फिगर काउंटिंग का पार्ट 1 था। इसके बाद जल्दी हम लौटेंगे अपने फिगर काउंटिंग के पार्ट 2 में, जिसमें जो है आपको हम त्रिभुजों की संख्या निकालना बताएंगे, ठीक। तब तक जो है आप इस वीडियो में अपना जो है अपना प्यार दिखाएं, और काफी अच्छे से इसको देखें, और देखने के बाद इसको अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को तैयार करें, और इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक, उनको एक बार करने का प्रयास करें, ठीक। आप ये देखें कि आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो एक बार फिर से जो इन कॉन्सेप्ट को देखें, अच्छे से समझें, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करें। एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इस चैप्टर से जरूर पूछा जाएगा, ठीक। यहाँ पे जो है हमने इस लेक्चर में आयत और वर्ग से संबंधित लेक्चर पूरा कर लिया है, ठीक, कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया है। तो अगर मान लो कोई दिक्कत आ रही है
कोई समस्या अगर आ रही है तो हमको जो कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक, जल्दी हम लौटेंगे अपने हम रीजनिंग के फिगर काउंटिंग पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।